नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरीत श्यामल। आप देख रहे हैं वर्कर वॉइस .in। दोस्तों, कल ही अमित शाह जो कि केंद्रीय सहकारिता मंत्री हैं, उन्होंने सीआरसी के नए बिल्डिंग का उद्घाटन करते हुए अपने 26 मिनट के भाषण में सहारा इंडिया भुगतान को लेकर के एक अहम जानकारी दी है, जिसके बाद आप में से बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि क्या अब हमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। लेकिन उससे पहले मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि आपको केवल उनके भाषण को सुनने से अप्लाई करने के लिए मैं कभी सजेस्ट नहीं करूँगा, लेकिन उन्होंने अपने भाषण में क्या कहा उसको ज़रूर आपको दिखाना चाहूँगा। मैं आपको कभी ये नहीं कहूँगा कि आप उनके 26 मिनट का भाषण सुनिए, बल्कि उन्होंने 26 मिनट के भाषण में मात्र 3 लाइन में सहारा इंडिया के भुगतान के बारे में बताया है। केवल मैं आपको वही क्लिप दिखाऊंगा और साथ ही उन्होंने जो कहा है और उनके राज्य मंत्री ने जो कहा था उसमें क्या अंतर है उसको भी बताने की कोशिश करूंगा, जिससे कहीं ना कहीं आपको साफ हो जाएगा कि जिन लोगों ने क्लेम किया है क्या उनको पैसा मिल पाया है या फिर ये भी हवाई बातें हैं। तो इन सारी बातों की जानकारी के लिए हमारे इस पूरे वीडियो को देखिएगा। हम आपको न केवल दोनों क्लिप दिखाएंगे बल्कि उसका पूरा विश्लेषण करके बताएंगे, जिससे आपको कहीं ना कहीं खुद ही पता चल जाएगा कि आपको क्लेम करना चाहिए या फिर आपको नोटिफिकेशन का वेट करना चाहिए। तो आइए हम इसको स्टेप बाय स्टेप करके जानते हैं। दोस्तों, आपको याद होगा आज से 3 हफ्ते पहले यानी कि 22 दिसंबर को हमने अपने YouTube चैनल और Facebook पेज पर एक वीडियो अपलोड किया था, जिसमें बिहार बीजेपी के नेता श्री सुशील मोदी के द्वारा सहारा इंडिया भुगतान को लेकर के सवाल पूछा गया था और जिसका जवाब केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री श्री BL वर्मा जी ने दिया था। लेकिन उसको मैं दिखाने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि 18 जुलाई 2023 को अमित शाह जी ने एक रिफंड पोर्टल लॉन्च किया और जिसके तहत कहा कि सहारा का जो सोसाइटी है यानी कि जो 4 सोसाइटी है उसका पैसा मिलेगा जो लोग भी क्लेम करेंगे, और क्लेम करने के बाद 45 दिनों के बाद भुगतान जो है आपके आधार से जुड़े बैंक खाते में आ जाएगा। आप में से जिन लोगों ने भी उनके कहने पर क्लेम किया हो उसमें से कितने लोगों का पैसा 10,000 रुपया वापस आया, भले ही आपका 10 लाख 20 लाख 50 लाख रुपया क्यों ना हो, ऐसा उनके द्वारा कहा गया था। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि 45 दिन में किसी का पैसा आया हो। हालांकि अमित शाह जी के द्वारा पोर्टल लॉन्च करने के 17 दिन के बाद ही 112 जमाकर्ताओं के खाते में 10,000 रुपया भुगतान ट्रांसफ़र करने का दावा किया गया था। लेकिन पूरे देश में अभी तक हमें किसी ने ये नहीं बताया कि उन 112 लोग में आप में से कोई है। अगर ऐसे कोई होते तो मैं उनका जाकर के अपने चैनल के माध्यम से इंटरव्यू पूरे देश को ज़रूर दिखाता। अगर आप उसमें से हैं तो मुझे एक बार कमेंट्स करके भी ज़रूर बताइएगा। उससे पहले आपको विभिन्न न्यूज़ के माध्यम से ये जानकारी मिल गई होगी कि अमित शाह जी ने सीआरसी के नए भवन का उद्घाटन करते हुए सहारा भुगतान के बारे में ये बताया वो बताया, लेकिन मैं आपको ये वो नहीं बताऊंगा बल्कि वो सीधे क्लिप सुनवाऊंगा जिसमें कि 3 लाइन में अमित शाह जी ने क्या कहा है। आइए सुनते हैं। सभी लोग मानते थे कि सहारा समूह में जो पैसा डूबा है वो नहीं आएगा। उनकी पब्लिक लिमिटेड कंपनियों में क्या हुआ है मुझे मालूम नहीं है, परंतु मैं बता देता हूं कि अब तक सहारा समूह के लगभग 1.5 करोड़ लोग जो कोऑपरेटिव सोसाइटी में इन्वेस्ट किए थे उनका रजिस्ट्रेशन हो गया है और अब तक 2.5 लाख लोगों को 241 करोड़ रुपया हमने वापस भी दे दिया है। यहाँ पे उन्होंने कहा है कि लोग ऐसा मानते थे कि सहारा समूह में जिनका पैसा फंसा है वो नहीं मिलेगा। ऐसे उन्होंने एक शब्द और कहा है कि उनको नहीं पता कि उनके पब्लिक लिमिटेड कंपनी में क्या हुआ। ये बात आप झूठ बोल रहे हैं अमित शाह जी, इसीलिए कि आपको पता है और आपने खुद ही 18 जुलाई के भाषण में ये कहा था कि हमने सभी को बैठा करके और बीच का रास्ता निकाला। तो कैसे आपको पता नहीं कि फर्जीवाड़ा हुआ है? आपको पता है कि सीबीआई पीछे लगा हुआ था, ईडी लगा हुआ था, एसएफआईओ लगा हुआ था और उसके बाद आपने बिना जनता से पूछे हुए बीच का रास्ता निकाला। लेकिन यहाँ अमित शाह जी ने क्या कहा उसको आपने ध्यान दिया होगा, एक बार फिर से सुनिए। परंतु मैं बता देता हूं कि अब तक सहारा समूह के लगभग 1.5 करोड़ लोग जो कोऑपरेटिव सोसाइटी में इन्वेस्ट किए थे
उनका रजिस्ट्रेशन हो गया है। यहाँ पे कल यानी कि 17 जनवरी को अमित शाह जी ने कहा कि 1.5 करोड़ रजिस्ट्रेशन हो गया है, और जिसमें से 1.5 करोड़ रजिस्ट्रेशन में से इन्होंने 2.5 लाख लोगों को 241 करोड़ रुपया वापस कर दिया। अब मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले चलता हूँ, जहाँ BL वर्मा जी ने 22 दिसंबर से पहले लोकसभा के अंदर क्या जवाब दिया था। अभी माननीय सांसद जी ने उस विस्तार से उस सारा के इन्वेस्टर्स के संबंध में चर्चा की है, तब मैं कहना चाहता हूं कि अभी तक लगभग 3 करोड़ से अधिक लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है, आवेदन किया है। आपने ठीक सुना, BL वर्मा जी जो कि इन्हीं के राज्य मंत्री हैं, यानी कि केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि 3 करोड़ लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया। उसके तकरीबन 3 हफ्ते बाद अमित शाह जी कह रहे हैं कि 1.5 करोड़ लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया। तो भैया आप सच बोल रहे हैं कि वो सच बोल रहे हैं? कोई कह रहा है कि 3 करोड़ लोग रजिस्ट्रेशन कर दिए, कोई कह रहा है 1.5 करोड़ लोग रजिस्ट्रेशन कर दिए, और जो पैसा देने की बात है उसको हम कैसे मान लें? आपने तो 45 दिन में पैसा देने की बात भी कही थी, वो बात भी आपकी झूठ निकल गई। और अमित शाह जी आप ये जो कह रहे हैं कि 241 करोड़ हमने जमाकर्ताओं को वापस कर दिया, इस बात को भी हम कैसे मान लें? क्योंकि आपने सुप्रीम कोर्ट के आगे रिपोर्ट रखा ही नहीं। अगर आप रिपोर्ट रख देते तो हो सकता है हम आप पर विश्वास कर लेते, लेकिन आपने रिपोर्ट नहीं रखा और डेट अप्रैल का लगा दिया, यानी कि चुनाव के बाद का। अब ऐसी स्थिति में जब माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश था 9 महीने के अंदर 5,000 करोड़ देने की बात की गई थी, तो उस समय आपने दावा किया था कि 4 महीने के अंदर ही हम पैसा सबको वापस कर देंगे, जबकि आपने 4 महीने के बाद पोर्टल बनाया और पोर्टल पे कहा कि 45 दिन में पैसा आपका दे देंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता है किसी को पैसा दिया। अगर आप पैसा दिए होते तो पिछला जो डेट था सुप्रीम कोर्ट के अंदर, वहाँ आपके तरफ से रिपोर्ट रखा जाता। अब ऐसी स्थिति में जिन लोगों ने क्लेम नहीं किया है उनकी स्थिति वही है, यानी कि जो खाए वो पछताए और जो ना खाए वो ललचाए। कहने का मतलब जो लोग क्लेम कर चुके हैं वो पछता रहे हैं कि हमने क्लेम क्यों किया, और जो लोग क्लेम नहीं किए हैं वो ललचा रहे हैं कि हम कहीं छूट न जाए। तो मैं आप सभी लोगों को यही कहना चाहूँगा कि जब तक कोई नोटिफिकेशन नहीं होगा तो इसी तरह ये चलता रहेगा। कोई 3 करोड़ बोल देगा, कोई 1.5 करोड़ बोल देगा, कोई 5 करोड़ बोल देगा। मुंह तो है बोलने का, कुछ भी बोल सकते हैं। ऐसी स्थिति में आप खुद से समझ सकते हैं कि पहले 3 करोड़ अप्लाई हुआ, फिर 1.5 करोड़ अप्लाई कैसे हुआ। इससे कहीं ना कहीं स्पष्ट है कि ये लोग झोलमोल कर रहे हैं लोगों को पैसा देने का। पहले से ही इनका मंशा नहीं है, जो कि 18 जुलाई 2023 को ही हमने बता दिया था। और सभी लोगों को यही कहूँगा कि जिन लोगों ने भी अभी तक प्रधानमंत्री को पत्र नहीं लिखा है वो जल्द से जल्द वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कीजिए और जाकर के प्रधानमंत्री को पत्र जरूर लिखिए। उसका बहुत बड़ा असर ये हो रहा है कि जो लोग भी पत्र भेज रहे हैं उनको कॉल जरूर आ रहा है और फ़ोन आ रहा है, तो लोग अपनी बात उनको बता रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में क्या होगा, प्रधानमंत्री कार्यालय में जब पत्र जाएगा तो उनके सचिव की जिम्मेवारी होगी कि उस पर कोई ना कोई कार्रवाई करे। और जैसा कि हमने कहा था कि आने वाले समय में हम चीफ जस्टिस माननीय सुप्रीम कोर्ट को भी पत्र भेजेंगे, लेकिन चूंकि डेट पे कोई सुनवाई नहीं हुआ, सरकार की तरफ से अगर कुछ कहा जाता तो उसको क्रॉस करते हुए हम वो लेटर भेजते। तो इसीलिए थोड़ा सा धैर्य रखिए। पहले ही हमने कहा है कि लड़ाई लंबी चलेगी, आपको कंटिन्यू लड़ना होगा, धैर्य बना के रखना होगा, और किसी के बहकावे में आके जल्दीबाजी में कोई भी कदम उठा लीजिएगा तो कहीं ना कहीं नुकसान आपका होगा। और साथ ही नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे गूगल का फॉर्म है, उसको भरिए ताकि आपका डिटेल हमारे पास आ जाए और कोई भी एक्टिविटी हो तो उसकी हम आपको सूचना दे सके। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हम पैसा कैसे मिलेगा इसकी जानकारी नहीं दे रहे हैं, तो हमने आपको पहले ही कह दिया है कि अगर आप अमित शाह की बातों पे भरोसा करते हैं तो उनके कहे अनुसार आप क्लेम कर दीजिए, लेकिन अगर क्लेम कीजिएगा पैसा नहीं देंगे तो आप मुझे मत दोष दीजिएगा। और दूसरा रास्ता हमने बताया था लड़ने का। आप में से ज़्यादातर लोग लड़ना नहीं चाहते हैं और तभी आप डिटेल नहीं दे पाते हैं। अब ये देखिए, आप डिटेल नहीं दे पाइएगा, नहीं लड़ने के लिए तैयार होइएगा तो मेरे हाथ में भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि मैं ऐसे मंत्र घुमाऊँ और आपको पैसा मिल जाए। इसके लिए कहीं ना कहीं आपको साथ देना होगा और सभी को मिल करके और जो सही तरीका है उसको अपनाना होगा। और जो आप गूगल फॉर्म में भर के देंगे उसके माध्यम से आपकी जब सूचना आएगी तो हम सभी मिल करके आगे क्या करना है वो तय करेंगे। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताएंगे। अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करेंगे, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे ताकि अधिक से अधिक साथियों तक ये जानकारी पहुंच पाए। इसके साथ ही विदा लेता हूं, जल्द ही एक नई जानकारी के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।